है मुझ में जिंदा, ये सब लोग कहते हैं। मैं जब भी बात करता हूं मेरा लहजा बताता है। आसिफ शेख रशीद साहब, रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए। आज की तकरीब के सदर मोहतरम शेख रशीद साहब के पुराने साथी और मेरे सरपरस्त साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर जैनुद्दीन बीए साहब, अब मंच पे तशरीफ फरमा मेरे वालिद मोहतरम के बड़े भाई, मेरे बड़े बाबा, जिनके हाथों से अभी इस किताब का इजरा हुआ, हाजी शेख रफीक साहब, और मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने मुखलिस साथी, शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान, और मेरे सामने तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान का मेरे परिवार की जानिब से, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान की जानिब से, हाजी शेख सफ़ी परिवार की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया कि शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब तैयार की जाए और मालेगांव शहर के सामने शेख रशीद साहब की मुकम्मल जिंदगी पेश की जाए। सोसाइटी के तमाम ही अरकान ने फैसला किया। मैं तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो किताब शेख रशीद साहब की जिंदगी पर जो तैयार की गई, आप इसको घर ले जाए और तमाम ही जिम्मेदारान यहां पर आए हुए हैं, वो आप लोग 50 रुपये की इसको खरीदे, ज्यादा खरीद के अपने अपने इलाकों के अंदर आप इसको तकसीम करें। यकीनन ये किताब आप जब मुकम्मल पढ़ लेंगे और शेख रशीद साहब की क्या जिंदगी थी, जब आप मुकम्मल इसको पढ़ लेंगे तो एक गरीब अगर वो पावरलूम मजदूर है, अगर वो हमाली करता है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करता है, किताब पढ़ने के बाद कि अगर शेख रशीद साहब एक पावरलूम मजदूर से एमएलए बन सकते हैं, अगर एक छोटे से देहात से आकर मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी करते, मेहनत करते और काउंसिलर से लेकर सदर बल्दिया और सदर बल्दिया से लेकर एमएलए और एमएलए से लेकर मेयर बन सकते हैं, तो आप लोगों को, नौजवानों को, एक गरीब को भी हौसला मिलेगा कि मैं भी शहर का एमएलए बन सकता हूं, मैं भी शहर का मेयर बन सकता हूं। उसके अंदर जरूर हौसला आएगा। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, एक फिल्म बनाई जा सकती है शेख रशीद साहब की जिंदगी पर। जिंदगी के ऐसे ऐसे मोड़ इसके अंदर साथियों ने, जो यहां साथी बैठे हैं, साबिर गवर साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, अनीस अजहर साहब,
अतीक सर, फ़कीर मोहम्मद सादत खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब, शब्बीर चाचा साहब, जाकिर पीए साहब, हैदर चाचा, ये तमाम ही साथियों ने मुकम्मल शेख रशीद साहब की जिंदगी इसके अंदर उतारने का काम किया है। ऐसे ऐसे मोड़ आए जिंदगी में, वो आप पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। ये किताब आप जरूर पढ़िए। बहरहाल शेख रशीद साहब ने शहर को बहुत कुछ दिया, गरीबों को सहारा दिया, मजदूरों को हिम्मत दी, बुनकरों को हौसला दिया, शहर को तामीर व तरक्की दी। हर समाज, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर शेख रशीद साहब चले। दुख और सुख में शामिल होने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। हिंदू और मुसलमानों के अंदर एकता बनाने का काम शेख रशीद साहब ने किया और तमाम ही गरीब वर्करों को आगे लाने का काम किया, उनको लीडर बनाने का काम किया, कॉरपोरेटर बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया, अलग अलग ओहदों पे पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। और अगर शेख रशीद साहब ने सब कुछ किया है तो क्रेडिट शेख रशीद साहब के मेरे चाचा खलील दादा, शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, शेख रमजान साहब, शेख बसीर साहब और शेख रफीक साहब, ये जो भाई है, अगर कई मिसाल आपको भाइयों के अंदर एकता, परिवार के अंदर एकता और एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जान माल सब कुछ लगाने के लिए अगर कोई मिसाल आपको नजर आएगी तो मुझे यकीन है कि वो हाजी शेख सफी परिवार है और ये तमाम ही हमारे परिवार के लोग। शेख रशीद साहब को उन्होंने हौसला दिया और शेख रशीद साहब ने सियासी सफर, समाजी सफर शुरू किया और उनके तमाम ही पुराने साथी आज मेरे इस मंच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बचपन के साथी भी इस मंच के ऊपर है। पावर लूम चलाए जो शेख रशीद साहब के साथ, वो भी